ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन, एंजाइटी, कंपल्शन। ऑब्सेशन मतलब रेपिटेटिव इंट्रूसिव थॉट्स, रिपीटेड और इंट्रूसिव। रिपीटेड मतलब बार बार आते हैं, इंट्रूसिव मतलब घुस जाते हैं। अब बार बार इतनी जोर से घुस जाते हैं कि दिमाग को और कुछ सोचने की स्पेस नहीं मिलती, दिमाग के सारे थॉट्स को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो रिपीटेड इंट्रूसिव थॉट्स, ऐसे जो अपने कंट्रोल में नहीं है, ऐसे जो हमें तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे बार-बार थॉट नहीं आएँगे, अरे सार्थक सही लग रहा है यार, या यार सही शर्ट पहना है यार, ऐसा नहीं आएगा। कुछ ऐसे थॉट्स ही आएँगे जो मुझे तकलीफ दे, जो मेरे मॉरल सिस्टम के अगेंस्ट में, तो उसको कहेंगे हम ऑब्सेशंस। ये विचार भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, फोटोज़ दिखे, ऑब्सेशन। अब ऑब्सेशंस की वजह से कुछ होता है जिसको कहते हैं एंग्जायटी या एग्रेशन। बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मेरे अगेंस्ट, मेरे मॉरल सिस्टम के अगेंस्ट में मुझे बार-बार थॉट आते रहेंगे, तो मुझे एंग्जायटी होगी, गुस्सा आएगा। ये कम करने के लिए, गुस्सा, एंग्जायटी कम करने के लिए मैं जो भी करूँ, उसको कहते हैं कंपल्शन। कंपल्शन मतलब ऐसी एक्टिविटी जो करने से, ऑब्सेशन से होने वाली एंग्जायटी मुझे कम। अब ये साइकिल हुई, जैसे ही ये किया, तो ऑब्सेशन कम हुआ, पर क्योंकि ये रिपिटेटिव, तो वापस स्टार्ट होगा, वापस आया, वापस ये साइकिल हुई, वापस होगा, वापस। सो दिस इज़ कॉल्ड ओसीडी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे थॉट आया कि यार मेरे हाथ गंदे हैं। मेरी बिलीफ सिस्टम ऐसा कहती है हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे एंग्जायटी होगी बहुत ज़्यादा। तो एंग्जायटी कम करने के लिए मैं क्या करूँगा? हाथ धोऊँगा। जैसे ही हाथ धो के बाहर निकला, वापस थॉट, पर शायद हाथ गंदे हैं अभी भी। वापस एंग्जायटी, वापस हाथ धो, दिस कीप्स गोइंग ऑन। इसको कहते हैं ओसीडी। सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन होने लगा। मैं हाथ धो के खाना खाने बैठा हूँ। खाना खाने खाते-खाते मुझे थॉट आया कि नहीं अभी भी गंदे हैं, तो मैं खाना छोड़ के हाथ धोने चले जाऊँ। मैं सो चुका हूँ, आई एम स्लीपिंग एंड मुझे थॉट आया कि नहीं अभी भी खुला ही है। दरवाज़ा खुला है, मैंने लॉक नहीं किया ठीक से, मुझे याद नहीं है ठीक से किया है कि नहीं। मैं वापस खड़ा होके देखने जाऊँ, वापस आऊँ, लेटूँ, वापस थॉट आया, वापस जाऊँ। मैं पेशेंट देख रहा हूँ, पेशेंट ना देख पाऊँ, मैं साफ करने लग जाऊँ चीज़ें। जब काम बिगड़ने लगे, जब रूटीन लाइफ़ बिगड़ने लगे, तो उसको ओसीडी कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं। जब गिल्ट बहुत ज़्यादा आने लगे, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होने लगे कि हम कुछ और ना कर पाएँ या कम कर पाएँ, अपनी कैपेसिटी कम हो जाए, तो उसको हम ओसीडी कहते हैं। एंड उसके लिए दवा हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से करनी है एंड मैं वो उसको अच्छे से करता हूँ। दैट्स परफेक्शनिज़्म। मुझे एक चीज़ अच्छे से करनी है, इतनी अच्छे से करनी है कि वो अच्छे से होने के बाद भी मुझे सैटिस्फैक्शन ना हो एंड मैं बाकी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करूँ और अभी भी कुछ हाइपोथेटिकल सैटिस्फैक्शन, इसको कहते हैं ग्रैटिफिकेशन, तक पहुँचने के लिए मैं वो कुछ अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता रहूँ, उसको कहते हैं ऑब्सेशन। एक चीज़ अच्छे से करना वर्सेस एक चीज़ इतने ज़्यादा अच्छे से बनाने की, करने की कोशिश करना, जिससे मुझे एक हाइपोथेटिकल ग्रैटिफिकेशन मिले, वो कहते हैं ऑब्सेशन और ये कहते हैं, ये होता है परफेक्शनिज़्म। उसकी वजह परफेक्ट होने की वजह से मेरी लाइफ खराब नहीं होगी, मेरे रिलेशन नहीं बिगड़ेंगे, मेरा बाकी काम नहीं बिगड़ेगा, रादर बाकी सब चीज़ें और अच्छी होंगी। ओसीडी से ये सब बिगड़ने लगे। 8-10 साल के बच्चे भी देखे हैं, जिनको स्टार्ट हुआ और मैंने 50 पच 55, 60 65 साल के लोग भी देखे जिनको उस टाइम पे स्टार्ट हुआ। तो इट बहुत वैरिड प्रेज़ेंटेशन, बट यूजुअली ऐसा देखा गया है कि 20-25 साल के लोगों को जब वो थोड़ा-सा अपना कंट्रोल, अपनी लाइफ़ का कंट्रोल लेने लगे, उनको जल्दी आ जाता है। या फिर स्कूल गोइंग स्पेसिफिकली अराउंड 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे, 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे, उनमें थोड़ा स्टार्ट हो सकता है। बट अगेन बहुत कब किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं। फैमिली हिस्ट्री अगर है, फैमिली में किसी को है तो हो सकता है, अपने आप हो सकता है। एग्जाम्स, कोई भी स्ट्रेस, किसी को अगर ओसीडी है, ठीक हो चुका है, कंट्रोल में है, ठीक हो चुका है, कोई और स्ट्रेस आया लाइफ, तो ओसीडी वापस आ सकता है। 2 टाइप की टेक्निक्स, वैसे तो 3-4 है, बट टू बिगिन विथ 2 टाइप की, एक दवाई होती है, एक काउंसलिंग सेशंस होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ सिम्पटम्स, कितना जटिल है, कितना घुस चुका है ये रोग, उस हिसाब से ट्रीटमेंट तय होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोनों एक साथ यूज़ करते हैं। काउंसलिंग टाइप में भी कॉग्निटिव थेरेपीज़, बिहेवियर थेरेपीज़ में भी एक्सपोज़र एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ग्रेडेड डिसेंसिटाइजेशन, ये सब यूज़ होता है।
दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई है, दवाई से भी ये जो विचार के रिपीटेड विचार के का ज़ोर है, वो कम होता है, जो इंटेंसिटी है वो कम। मुझे अगर बार-बार विचार आ रहा है कि मैं हाथ धोता हूँ, मैं हाथ धोता रहूँगा, तो ग्रेजुअली मेरी स्किन बिगड़ने लगी। अगर मैं बार-बार नींद में से उठ के दरवाज़ा चेक कर रहा हूँ, तो मेरी नींद पूरी नहीं होगी। मैं अगर बार-बार कुछ चेक करता रहूँगा, कुछ साफ करता रहूँगा या कुछ स्पेसिफिकली सोचता रहूँगा, तो मेरा बाकी काम बिगड़ने लगेगा। इतना ज़्यादा बिगड़ता जाएगा, देन मुझे गिल्ट आने लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ग्रेजुअली ये बढ़ता जाएगा एंड देन मुझे लोगों के ऊपर डाउट आने लगेगा कि वो लोग मुझे नोटिस कर रहे होंगे, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? एंड देन वो डाउट बढ़ता जाएगा, वो डिल्यूज़न के फॉर्म में आ जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। काम, नींद, तबीयत तो बिगड़ेगी ही, इवेंचुअली ओसीडी इटसेल्फ वर्ज़न बिगड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसकी ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। एक तो पेशेंट को इनसाइट होनी चाहिए कि उसको ओसीडी है। वो अगर ये मानता रहेगा, नहीं, नहीं, मैं तो हाथ गंदे इसलिए धो रहा हूँ। अगर ये करेगा ना, तो वो ठीक नहीं है। उसको ये मानना पड़ेगा, उसको ये समझना पड़ेगा कि ये ओसीडी का पार्ट है। उसने एक बार हाथ धो लिए, ठीक है। जो बार-बार उसे लग रहा है, वो ओसीडी का पार्ट है। वो जब तक ये मानेगा नहीं, तब तक वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट को, कोई भी थेरेपी को वो रेज़िस्ट करेगा। क्योंकि वो मानेगा ही नहीं कि उसको भी तकलीफ है। अगर मान लेगा, तो ट्रीटमेंट आसान हो जाती है। दवाइयाँ हैं, थेरेपीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑब्सेशन की वजह से एंग्ज़ायटी होगी ही एंड एंग्ज़ायटी बढ़ती ही जाएगी, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, सो ऑब्वियसली एंग्ज़ायटी होगी। ओसीडी की वजह से मेरा काम बिगड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, मैं हेल्पलेस फ़ील करूँगा, मेरे थॉट्स, मेरे दिमाग के कंट्रोल में मैं चला जाऊँगा। मैं अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल कर रहा है एंड हेंस वो और कुछ नहीं करने देगा, हेंस डिप्रेशन आएगा। मेमोरी हैम्पर होती है नहीं। फोकस कब होगा? जो प्राइमरी टारगेट है, उसपे बहुत अच्छा फोकस रहेगा, हाथ धोने पे अच्छा फोकस रहेगा, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए फोकस कम होगा क्योंकि मेरा टारगेट है हाथ धो। ब्रेन इम्पेयरमेंट होता है ना, पर अगेन इंट्रूसिव है, तो वो दिमाग को और कुछ सोचने ही नहीं दे रहा है। थॉट यही आ रहा है, इसलिए बाकी सारी सब चीज़ों पे ध्यान चला जाता है।